अस्सलामुअलैकुम। इस्लामाबाद पॉइंट के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग का एक छोटा सा इलाका है अब्बासपुरा, और उसका भी एक छोटा सा इलाका है तरोटी। उसके गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में मौजूद हैं। और 2005 का जो ज़लज़ला था उससे पूरा पाकिस्तान मुतासर हुआ था, लेकिन 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले से ये जो स्कूल है ये भी मुतासर हुआ था। अगर आप लोग मेरे अकब में देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल भी मौजूद है। ये 1954 में बिल्डिंग बनी थी। अगर हम बैक वाली साइड की बात करें तो ये 2004 में इस बिल्डिंग का इफ्तिताह हुआ था, और 2004 नहीं बल्कि ज़लज़ले के बाद जो है इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया गया था। और इस वक्त जिस बिल्डिंग की छत पर हम लोग मौजूद हैं, ये बिल्डिंग जो है MTCB के ताउन से यहाँ पर बन रही है, और इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया है। ये तमाम तो तरक्याती काम हो चुके हैं, ज़लज़ले के बाद बहाली के काम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को एजुकेशन के हवाले से क्या क्या मसाइल हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे, इस्तिज़ा से भी बात करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत वक्त कितनी हुकूमतें यहाँ पर गुजर चुकी हैं। 18 सालों में तकरीबन 3 अदवार गुजर चुके हैं, चौथा दौर गुजर रहा है। तो उन हुकूमतों ने यहाँ पर बहाली के कामों के लिए क्या किया है, आइए साथ से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? जाहिद हुसैन शाह काज़मी, सेकंड हेड मास्टर। जाहिद साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर 18 साल बीत गए, बहाली का काम अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका, और यहाँ पर एजुकेशन का क्या निज़ाम है? एजुकेशन का हमने प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ज़रिए थोड़ा बहुत काम कराया ज़लज़ले के बाद, रिपेयरिंग वगैरह का, लेकिन इतना अच्छा नहीं करवा सके। हमारे पास अच्छे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो महमूद हक साहब जो MTBC के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमारी मुआवनत की है प्राइमरी विंग के वाले से। अभी बहुत सारा काम रहता है, इसकी चारदीवारी है, इसका फर्नीचर है, वाइट वाश इसने होना है। ये हमारे मिडल विंग की इमारत है जो बिल्कुल किसी वक्त गिर सकती है छोटे मोटे झटके से। तो हमने अपनी मदद आपके तहत, गवर्नमेंट ने हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया ज़लज़ले के बाद। हमारे मुख्तलिफ सदर मालम यहाँ, मुझे 5-6 साल हो गए यहाँ, उन्होंने कोई मुखय्यर हज़रात से यानी चंदा लेकर कोई इस तरह करके ये थोड़ा बहुत काम करवाते रहे। गरीब बच्चों के लिए भी हम वर्दियाँ वगैरह देते रहे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं हो सका। ओके जी, इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि बच्चियों की तालीम का मसला अक्सर हमारे मुल्क में रहता है कि बच्चियों को पहले तो तालीम हासिल करने का मौका नहीं दिया जाता। अगर बच्चियाँ खुद से कोशिश करके या वालिदैन कोशिश कर लें कि उनकी बच्चियाँ अच्छी तालीम हासिल करें, तो हुकूमत या जो इस तरह के इदारे होते हैं वही उनको वो वाली तालीम देने में जो है वो तालीम की कमी रखते हैं, या उनके लिए वो कोशिशें नहीं की जाती जिन कोशिशों की वो हकदार होती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अलिशबा हफीज़। अलिशबा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, और यहाँ पर आप लोगों को एजुकेशन के हवाले से क्या क्या मसाइल है? जी मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तरोटी में। चनाचे ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल है, यानी लड़कों का स्कूल है, बॉयज़ का स्कूल है। यहाँ पर हमें पहले उधर स्कूल है लड़कियों का, लेकिन उसमें वो तालीम है, उसमें भी कोई मसाइल, बहुत ज़्यादा उसमें मसाइल है पढ़ाई के। सबसे बड़ा आप लोग यहाँ पर फॉल्ट देख सकते हैं हुकूमत का, कि यहाँ पर लड़कियाँ मैट्रिक का जो स्कूल है वो लड़कों के साथ यानी कि को एजुकेशन में पढ़ती हैं। ये हमारा इस्लामी मुल्क है। बेटा आप क्या कहेंगी? हमारे पूरे स्कूल के और हमारे सारे बच्चों के एक ही मुतालबा है कि सबसे पहले हमें लेबॉर्ट्री दी जाए, साइंस लेबॉर्ट्री। हम साइंस के बच्चे, और सबसे ये साइंस के लिए ज़रूरी है उनके प्रैक्टिकल। जब हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि नहीं कि साइंस है क्या, साइंस किस तरह, उससे किस तरह तहकीक की जाती है, और हमें टीचर नहीं मैसर होते, तो हम क्या तालीम देंगे। और सबसे पहले हम हासिल क्या करेंगे, हमारा एक मुतालबा है कि हमें लेबॉर्ट्री दी जाए। और दूसरी बात ये कि हमारे पास कंप्यूटर लैब मौजूद है, लेकिन उसके लिए टीचर नहीं है कि हम कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सकें। बेटा आपको क्या मसला है यहाँ पर? यहाँ पे ये साइंस लेबॉर्ट्री है, लेकिन उसमें चीज़ें नहीं हैं। 2009 की चीज़ें मौजूद है जो बहुत पुरानी है, जैसे कि एसेट बेस जो हम उससे साइंस लेबॉर्ट्री की चीज़ें हम करते हैं, हमें टीचर करवाते हैं। वो यहाँ पर आप लोगों को फीमेल टीचर पढ़ाते हैं, मेल टीचर पढ़ाते हैं? हमें यहाँ पे मेल टीचर पढ़ाते हैं। ओके नाज़रीन इकराम, फीमेल्स के लिए फीमेल टीचर्स का होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर फीमेल टीचर की भी कमी है, और एक ये भी मुतालबा। आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि पहले हमारे पास जगह नहीं थी बैठने के लिए, अब हमारे पास जगह है, लेकिन अब हमारे पास फर्नीचर नहीं है। हमारे पास बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए टीचर्स भी इतने मुहैया नहीं है। हमारे स्कूल में टीचर्स भी बहुत कम है, इसलिए मैं ये मुतालबा करूँगी कि हमारे टीचर भी बढ़ाए जाएँ और हमारे इदारात की तरफ तवज्जो दी जाए, इनको इग्नोर ना किया जाए। आप क्या कहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल्स में हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर्स होते हैं, और हमारे पास टीचर्स नहीं है। कंप्यूटर लैब है, लेकिन उसके लिए टीचर नहीं है। हमें कंप्यूटर कौन सिखाएगा, और कंप्यूटर की तालीम भी बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू करना चाहूँगी ननवारुल हक की, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई, और बाकी ये वाली बिल्डिंग ननवारुल हक थे? जी, महमूद उल हक। महमूद उल हक। ओके
जी नाज़रीन इकराम, आपने बच्चियों के मसाइल जाने, अभी एक दो बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि बच्चों के क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी, क्या मसला है आप लोगों को यहाँ तालीम में? तालीम में बिल्डिंग नहीं है और ये महमूद साहब ने हमको बिल्डिंग बना के दी है, ग्राउंड 4 दीवारी नहीं है, तो ये सबसे बड़ा मसला है जी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि यहाँ पर बच्चियों के लिए एक तो पहली बात ये कि अलहदा तालीम का निज़ाम नहीं है। अगर बच्चियाँ घरों से पैदल चलकर यहाँ तक पहुँचती हैं तो फिर उनके लिए यहाँ पर 4 दीवारी का निज़ाम नहीं है। साइंस की तालीम जो है पाकिस्तान के साथ की जो तरक्की पजीर ममालिक उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। अगर यहाँ पर बच्ची साइंस की स्टूडेंट्स हैं तो उनको लैब मुयसर नहीं है कि वो लैब में प्रैक्टिकल कर सकें। अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो फिर उनको जो है अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे और आगे जाकर वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने में नाकाम रहेंगे। ये तमाम मुतालबात हैं इन स्कूल के बच्चों के। हुकूमत वक्त से हम भी अपील करेंगे और जो यहाँ पर मुखज्जर हजरात हैं और काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं यहाँ पर आएँ और विज़िट करें। और यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी के मामलात भी काफ़ी शदीद रहते हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।